हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, स्ट्रैटेजी टू क्रैक एग्ज़ाम। अब देखो, बहुत सारे बच्चे जो है एक डिमोटिवेट हो चुके हैं क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है अभी तक अपडेट नहीं हुई है और बच्चों का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं, जी हाँ, अगर आप सुन रहे हो इस वीडियो को, ध्यान से सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिवाय मैथ के। कुछ का तो मैथ भी कंप्लीट हो गया, कुछ रिवीजन पे चल रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी तैयारी को देखो, ये जो एग्ज़ाम है ये बिल्कुल एक आपका अलग वे का एग्ज़ाम है। कैसे? अगर आप बोलोगे कि मैं पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद रिवीजन करूँगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। इस वीडियो में मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा, कैसे आपने अपने साथ साथ में लर्न भी करना है चीज़ों को, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है और कैसे कैसे अपनी साथ साथ में अपने रिवीजन को लेके चलना है। तो दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें, जो कि आपको हमारी तरफ एंड से जो सेक्शनल टेस्ट जो हैं वो मैंने डालना शुरू कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें रीजनिंग भी पढ़ाना हमने काफ़ी टाइम से शुरू कर दिया गया है, तो बाकी के लेक्चर जो हैं वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे बात किस सब्जेक्ट की करूँगा। देखो, मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे। मैथ और रीजनिंग की ही स्टार्टिंग में हर कोई बात क्यों करता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। किसका? मैथ्स प्लस रीजनिंग का। इन दो सब्जेक्ट्स का जो आपका रोल है, ये काफ़ी बड़ा रोल एग्ज़ाम में प्ले होने वाला है इस बार। कैसे सर? क्योंकि मैथ जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में? क्वांट में और आपका एक एडवांस मैथ में डिवाइड किया गया। अब क्वांट में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कितने आएंगे सर? वो आएंगे हमारे 15 क्वेश्चन। और एडवांस मैथ में कितने आएंगे? यहाँ पे भी आपके 15 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 30 क्वेश्चन लगभग लगभग आपको मैथ से ही पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 30% जो आपका सिलेबस है वो कौन कवर कर रहा है? मैथ कर रहा है। उसके बाद रीजनिंग भी आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। बट मैं आपको श्योरिटी दे दूँ कि पूरा ऐसा नहीं लगता है कि जैसे यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके एडवांस में से हैं, यहाँ पे भी आपकी रीजनिंग जो है वो आपकी दो पार्ट में है। एक तो वर्बल फॉर्म में है, दूसरी नॉन वर्बल में। मतलब जितनी भी रीजनिंग है उन्होंने कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। जितनी भी रीजनिंग है, नॉन वर्बल वर्बल, सारी की सारी उन्होंने इनडायरेक्टली वे में बोला है कि सभी के सभी बच्चे करेंगे। अब यहाँ पे इस पर कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। और 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 20% जो रोल रहने वाला है वो आपका रीजनिंग का रहना है। दोनों को ऐड कर दें तो पूरे सिलेबस में से 100% में से मैं आपको बता दूं कि 50% रीजनिंग और मैथ ही अपना रोल प्ले करने वाले हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हैं स्टार्टिंग से इन चीज़ों को लेके बैठे हैं। कैसे? उन्होंने बोला कि हम सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, हमने रीजनिंग को अभी तक टच नहीं किया, जो होगा रीजनिंग को देखा जाएगा, कर लेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि ये आप एक काम बहुत बड़ा गलत कर रहे हो भाई। सबसे पहले आप रीजनिंग पे ना अपने जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको क्लियर करना शुरू कर दो। ठीक है? जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उन पे काम करना शुरू कर दो। अगर आपको आते हैं तो आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये मत सोचना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 घंटे होंगे, 100 क्वेश्चन करना है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में हम। बट अगर 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट है तो सोच लेना कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है और क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होंगे। यानी कि क्वेश्चन जो होंगे उनमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है आपका। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, आपका इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है, टाइम तो ज़्यादा ही लगने वाला है। ठीक है? अब दूसरी बात यहाँ पे कि रीजनिंग अगर आपकी कंप्लीट है ना, बहुत बढ़िया। अगर आपकी पहले की आपको अच्छी तरह से रीजनिंग आती है, बस आप एक काम कर लो, या तो कोई बुक ले लो या तो कोई चैनल पकड़ लो। जैसे हमारी तरफ से सेक्शन टेस्ट तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो। बस पर्टिकुलर टॉपिक पे करनी है, पर्टिकुलर पे करो। सेक्शन टेस्ट लगाने हैं, सेक्शन टेस्ट जैसा आपका मन करता है, जैसे आपको सही लगता है वैसे करना शुरू कर दो। बट एक बात याद रखना कि अगर आप बोलोगे कि रीजनिंग हमने सिर्फ मैथ एग्जाम के हॉल में जाके ही एंटर करके सब कुछ ठीक करके आएंगे, 20 क्वेश्चन करके आएंगे, तो वो आपका एक मिथ है, एक मतलब कि आपकी एक गलत आइडियोलॉजी है। तो इसको चेंज कर दो अपने दिमाग से। ठीक है? दूसरी बात करेंगे मैथ जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा है उनके लिए भी बात करेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मैथ्स के बारे में, फिर उसके बाद मैं आपको डेली का शेड्यूल भी बताऊंगा। मैथ मैंने आपको बोला जैसे कि किस किस में डिवाइडेड है, क्वांट में है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। दूसरा है हमारा एडवांस मैथ,
सबसे पहले देखो अपना क्वांट कंप्लीट करो। अगर आपको क्वांट समझ आएगा तो तभी आप ये एडवांस मैथ है जो कर पाओगे। मैं पहले आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आप इसमें जितने भी आपके टॉपिक है, परसेंटेज है, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, जो जितने भी चैप्टर आपके इसमें मतलब सारा का सारा क्वांट उन्होंने आपको मेंशन किया ही हुआ है। सिंपल सी बात है, सारा का सारा क्वांट आपको उन्होंने दिया ही है। इसमें देखो अगर आपने पूरी अच्छी तरह से क्वांट पढ़ भी लिया ना, तभी भी आप एग्ज़ाम से 12 से 13 क्वेश्चन ही ठीक कर पाओगे। ये चीज़ अपने दिमाग में अभी से डालना शुरू कर दो, चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। हाँ, कोई हो सकता है जिसने मतलब कि देखो कई बार एरर भी रहता है एग्ज़ाम में। अब मैं आपको ओपन चैलेंज नहीं दे रहा हूँ कि आप 15 में से 15 नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आपको बूस्ट मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ, कि सर ने हमें बोला कि 12 से 13 कोई ही कर, सारे यही कर सकते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। तो हाँ, एक आपके लिए बेस्ट मोटिवेशन भी बन गया क्योंकि चैलेंज मिल गया आपको। ठीक है ना, कर सकते हो, बढ़िया है। फिर दूसरी बात करेंगे हम एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में भी आपके 15 क्वेश्चन है। अब इस पर मत लग जाना स्टार्टिंग से ही। अगर आपने अपना क्वांट अच्छे से अभी तक नहीं करा है, इसको पहले कर लो, और करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। एडवांस दूसरी तरफ आपका एडवांस के करने का तरीका बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डेली बेसिस पे पहले मैथ की रूटीन को कर लेते हैं हम कि मैथ को हमने कैसे करना है। अब कुछ बच्चों ने तो कर लिया, जिन्होंने कर लिया उनके लिए भी बताएंगे, जिन्होंने नहीं करा है उनके लिए भी करवाएंगे। देखो कुछ बच्चे हैं जो कि क्वांट को पूरा कर चुके हैं, और जो क्वांट को पूरा कर लिए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आपने लर्न कर लिया, लर्न का मतलब जो आपने बेसिक कंसेप्ट थे वो सीख लिए, ये आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पर डेली बेसिस प्रैक्टिस करो इसकी। अरे कोई भी बुक उठा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, एसएससी के उठा लो, पर डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आपको कितने क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करने हैं। देखो अगर हर एक टॉपिक में से उठाओगे तो दो दो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। अब आप क्या काम करो, डेली के 2 टॉपिक उठा लो, इसमें से कोई भी 2 टॉपिक, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, 2 टॉपिक डेली के करो। अगर आप इसको डेली का, मैं आपको बता दूं कि 1 to 2 आवर्स भी अगर आप इसको मैथ को देते हो प्रैक्टिस बेसिस पे, इसमें याद रखना आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जिनका बेसिक यानी कि लर्न, जिन्होंने, कहने का मतलब जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने मतलब क्वांट को सीख लिया, स्किप कर दिया, अब नहीं कर रहे हैं, सीधा वो एडवांस पे जंप कर चुके हैं। ये आपका एक गलत फहमी है, इसमें मत रहना। तो ये चीज़ें किसी को डिवो सकती हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने लर्न में नहीं सीखी हूँ, बट नए नए क्वेश्चन जब आप करोगे उसमें चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, जिन्होंने अभी नहीं सीखा है वो पहले, सबसे पहले उनकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूँ कि उनको तो लर्न, यानी कि लर्न का मतलब याद नहीं करना है चीज़ों को, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है, सीखना है कि कंसेप्ट क्या है, कैसे रेशो बनती है, कैसे परसेंटेज है, पार्टनरशिप में क्या क्या कंसेप्ट लगते हैं, सारी चीज़ों को देखना। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको करवा रहा है, सॉरी, जो भी टीचर आपको क्वेश्चन करवा रहा है, यूट्यूब पे करवा रहा है, ऑनलाइन कोर्स पे करवा रहा है, वीडियो को पास करो, उस क्वेश्चन को खुद से निकालने की कोशिश करो। निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो तभी भी अच्छी बात है। देखो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो क्वेश्चन आप क्या होगा, जो कि आपको टीचर पढ़ा रहा है उससे पहले आप निकालोगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा ही। अब जैसे कि आपकी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डेली बेसिस पे हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक ठाक चल रही हैं, तो इनको ऐसे ही चलने दीजिएगा। और संडे को आपने क्या करना है, संडे को आपने रिवीजन इसकी ज़रूर लगानी है। अब रिवीजन देखो, ये उनके लिए संडे वाला जो हमारा पार्ट है, ये उनके लिए जो कि चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, जिनका हो चुका है, वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस रखो। आपकी रिवीजन भी हो रही है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है मैथ की। ठीक है, ये सही रहेगा फार्मूला, मेरे अकॉर्डिंग यही ठीक रहेगा। और दूसरी बात करते हैं क्वांट वाले की। देखो डेली बेसिस पे मैंने जैसे बोला, मैथ में लर्न करो, प्रैक्टिस करो, चीज़ों को सीख रहे हो। ठीक है, संडे को आपने क्या करना है, कहीं से अगर आपको प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करे हुए हैं ना पहले के, उन पे थोड़ा बीच बीच में से रैंडमली क्वेश्चन उठाना है, उसको सॉल्व करने बैठ जाना है। रैंडमली उठाना है, जो आपको लगता है मेरे को नहीं आता है, उसको उठा के उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है, पीडीएफ अपने पास रखो, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इनको ज्वाइन करने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नोट्स बनाने से, अगर आप बोलोगे कि सर मैं नोट्स बनाए हैं मैथ के, बस उन्हीं को पढ़ रहा हूँ, उन्हीं को देख रहा हूँ, तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा वहम है। तो इस वहम के चक्कर में मत रहना। दूसरी मैं एक पूरा आइडिया आपको बताऊँ कि आप जेके एसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना मैथ के, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उठा लो, सारे के सारे मैथ के, मैक्सिमम आपको मैथ के क्वांट के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वांट के स्टॉक एक्सटेंट का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे एडवांस मैथ के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टॉक एक्सटेंट के एग्जाम में एडवांस मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट क्वांट के लिए मैं आपको बता दूँ, क्वांट के लिए भी अगर आपको तैयारी करनी है तो 2 महीने इसको लग ही जाते हैं भाई, लर्न करने में, प्रैक्टिस करने में, सारी चीज़ें सीखने में। किसी भी बेसिक स्टूडेंट है, मतलब मैथ सीखना हो तो क्वांट तो
2 कहाँ 3 तो महीने लग ही जाते हैं। अब दूसरी बात है एडवांस, सबसे ज़्यादा टाइम जो आपका एडवांस खाएगा। क्वांट में अगर आपको अपने आप को 10 से 12 नंबर के काबिल भी बना लोगे ना, इनफ है आपके लिए। 10 से 12 क्वेश्चन मतलब ठीक हो जाएंगे ना, कहने का मतलब 10 से 12 का इसका मतलब हो गया कि मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात तो 20 से 22 नंबर की हो रही है, ठीक है। एडवांस में अगर आप तैयारी करना चाहते हो ट्राइंगल, और अगर आप बात करोगे सर्कल की, ट्राइंगल और सर्कल ये चैप्टर कोई छोटे चैप्टर नहीं है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। आप स्टार्ट करो मेंसुरेशन से, ठीक है, मेंसुरेशन से स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करो प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। आप स्टार्ट करो डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको आएगा, क्योंकि उन्होंने बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबलर, ये सारा कुछ मेंशन करा है। तो ये प्रोबेबिलिटी, डीआई, ये चैप्टर थोड़े से आपके ठीक है, आपको समझ आ जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि डीआई में जितने कंसेप्ट यूज़ होते हैं, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, या फिर आपका एवरेज के कंसेप्ट यूज़ होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद जब आपको लग रहा है मेरी प्रोबेबिलिटी होगी, डीआई हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद चले जाओ आप अपना अलजेब्रा के पास या फिर ट्राइंगल, सर्कल, इनके पास जा सकते हो, ठीक है। इसके चक्कर में, एडवांस के चक्कर में घुस के अपना टाइम वेस्ट मत करना इतना। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा काबिल बनाना है इसमें। कैसे बनाना है कि अगर आप एडवांस मैथ में 7 से 8 नंबर का 7 से 8 क्वेश्चन भी सही करते हो, तब भी मतलब कि आपका सेफ स्कोर यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि कोई भी इतना नहीं होगा कि वो एडवांस मैथ में सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब इस टाइम तो बच्चा यही चाहता है कि मैं हर एक चैप्टर पढ़ लूँ, बस सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, आपकी रिवीजन होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी, उसमें होल्ड आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात है कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी हमें बता दो। देखो जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, तो वो जीके के लिए मैं आपको बता दूं कि जीके लिखी आपको क्या करना है, इतना मतलब कि डीप में नहीं जाना है। आपके पास अगर कोई बुक है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास तरुण गोयल की बुक है, मैं सभी बच्चों को यही सुजेस्ट करता हूँ, तरुण गोयल की बुक पढ़ लो, ठीक है। तरुण गोयल की बुक पढ़ लो, अच्छी है। और उसके बाद आप थोड़ा बहुत वन लाइनर नोट्स बनाने की कोशिश करें। जैसे कि आपको लग रहा है कि हिस्ट्री में, अगर मैं हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पे मैं फंस गया हूँ, मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा गूगल करने की कोशिश करो। गूगल करोगे तो टेक्स्ट बुक जैसी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, तो जिसमें आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, तो उनको नोट करने की कोशिश करो। देखो जेके एसएसबी में, जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। वन लाइनर फॉर्म में नोट्स बनाना शुरू करो अपने, ठीक है। वन लाइनर फॉर्म में पूरे पूरे नहीं लिखने की, ताकि आप उनको डेली संडे को रिवाइज कर सको। तो मैं आपको बता दूं कि जीके में आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी जो लेट करेगी आपकी वन लाइनर फॉर्म से करेगी, ठीक है। और ये जो होगी, जो भी आपने लिखा है पूरे वीक में, जो भी आपने पढ़ा है, उसको संडे को एक रिवीजन टच ज़रूर देना है। संडे को आपने उसको रिवीजन ज़रूर देनी है। और ठीक है, इसके लिए बस इतना ही मेरे पास। और रीजनिंग के लिए मैंने आज जैसे बोला कि 1 घंटे की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे काफ़ी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, नहीं है तो पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद फिर अगर ये चीज़ के चक्कर में रहना है कि पूरा दिन मैथ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे पूरा दिन मैथ पढ़ रहे होंगे, बट 30 नंबर मतलब कि 30 क्वेश्चन करके आप सिलेक्शन कभी नहीं ले सकते। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये मत सोचना कि हमें मैथ आता है, कंप्यूटर आता है, बाद में ये गेम चेंजर सेक्शन यही है हमारी। फिर उसके बाद है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर नॉलेज की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर नॉलेज की अगर हम बात करें, तो आपके पास एक बुक आती है अरिहंत की, कंप्यूटर की। अगर आपके पास वो है तो बढ़िया है। ऑलिव वुड के अगर नोट्स हैं, नहीं होंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैसेज कर लेना, ऑलिव वुड के नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ये बुक भी नहीं है, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे। और बोलो, इतना कर सकते हैं आपके लिए। उसके बाद बस इतना। और एमसीक्यूज़ आपने कहाँ पे लगाने हैं इसके, एमसीक्यूज़ ऑन यूट्यूब पे, यूट्यूब पे डेली 1-3 आवर्स, ठीक है। यानी कि आपको डेली का 1.5 घंटा कंप्यूटर को देना है, ठीक है। अब उसके बाद आती है इंग्लिश की बारी। सर इंग्लिश में कैसे करें, इंग्लिश ही तो गेम चेंजर है। अब मैं आपको एक चीज़ और भी, बहुत सारे सोर्सेज में जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले आपको इंग्लिश में देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हालांकि ये थोड़ा तंग करते हैं, अगर ऐसा ही बनना है तो उसके लिए थोड़ा कष्ट का तो करना ही पड़ेगा। हर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी यही है भाई। डेली के आपने क्या करना है, नए वर्ड सीखने हैं। डेली 10 वर्ड्स आपको क्या करने हैं, सीखने हैं। कहाँ से सीखने हैं, कहाँ से लाएं सर, इनका नहीं पता चलता। वोकैब 24 नाम की एक ऐप आती है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डेली बेसिस पे वहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा रीड करने को, जो बोलते हैं आर्टिकल रीड करो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दूसरा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, उसी के ऊपर आपको
प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स या फिर आपने क्लोज टेस्ट, इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जंबल सेंटेंस वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें, सिनोनिम टोनियम से सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं आपको पूरा ओवरऑल आइडिया बता दूँ। जो बच्चे इस स्ट्रैटेजी से सेटिस्फाई नहीं है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा टाइम के बारे में बता देता हूँ कि टाइम आपको कितना देना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसके बाद मैं अब इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूँ कि मैथ की पहले सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश को अगर आप मॉर्निंग में 6 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप 6 से 8 बजे तक भी इंग्लिश को करते हो, 6 से 8 बजे तक, वी कैन से कि 2 आवर्स पर डे आपकी क्या है, इंग्लिश है। जब पूरा दिन आपने इंग्लिश सुबह पढ़ ली तो पूरे दिन उसको टच नहीं करना है, ठीक है, उधर ही पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की बात करें, मैथ का जो टाइम रहेगा वो हमारा रहेगा 10 से 12 तक का। 10 से 12 तक आपने क्या करना है, मैथ कंप्लीट करना है। जिसका क्वांट चल रहा है वो क्वांट करेगा, जिसका एडवांस चल रहा है वो एडवांस करेगा। दोनों को साथ लेके मत चलो, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 12:30 से लेके 1:30 तक, 12:30 से 1:30 तक आप रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लगाओ या प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस लगाओ या फिर सेक्शनल टेस्ट दे दो कहीं पे, हमारे चैनल पे आ जाओ। फिर उसके बाद 2 से लेके 3:30 तक आपने क्या करना है, कंप्यूटर करना है। लाइब्रेरी में हो, नहीं ज्वाइन करिए, लाइब्रेरी कहीं पे ज्वाइन कर लो, उधर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो उसके बाद मे बी अगर आप 4 to 5 आधे घंटे की मैं आपके लिए रेस्ट भी रख रहा हूँ, 4 to 5 चाय पीने के लिए। JNK की जीके अगर आप करना चाहते हो कर लो, क्योंकि ये पता क्या चीज़ है, JNK की जीके भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम होंगे नैब तहसीलदार के, तो वहाँ पे तो JNK की जीके पूछी जाएगी, तो इसलिए चीज़ें हैं जो साथ साथ में आपकी कवर होती चलेंगी। फिर रात को आपने क्या करना है भाई, 8 से 11 या फिर 9 से 11, आई थिंक आपकी इंडिया की जीके जो रहेगी सफिशेंट रहेगी। पूरे दिन का टाइम टेबल शेड्यूल जो है मैंने बता दिया, रेस्ट भी बीच में रखी, लंच के लिए, फ्रेश होने के लिए, सारा टाइम मैंने इसी के बीच में रख के आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ये चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी कोई अगर आपको कोई इशू है डेली बेसिस पे, अगर कोई सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हो, डेली बेसिस पे जो सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपने लेने की कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। रीजनिंग नहीं भी ले पाओ, अल्टरनेट ले लो, कोई इशू नहीं है, बट इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ्स ये डेली बेसिस पे करने हैं, क्योंकि यही चीज़ें जो आपकी सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और JKPSI की रीजनिंग का कोर्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर स्टाइल्स।